काफ़ी दिनों से ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा सर्कुलेट हो रही है, लेकिन किसी को इसकी पूरी सच्चाई नहीं पता। आपको इस वीडियो में पूरी सच्चाई जानने को मिलेगी। मैंने यहाँ तक कि इंस्टाग्राम पर भी ये वीडियो काफ़ी जगह देख ली, लेकिन पूरी हकीकत कोई बताता ही नहीं। इस वीडियो में आपको पूरी हकीकत जानने को मिलेगी। बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। पंजाब के एक कॉलेज में हज़ारों बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि एक 17 साल की लड़की के साथ बहुत ही गलत काम हुआ है, उसको इंसाफ मिलना चाहिए। एक्सीडेंट तो 3 दिन पहले हुआ है। वो बच्ची कॉलेज में मतलब वैन से आ रही थी, तो बेसमेंट कॉलेज की बेसमेंट में वैन खड़ी थी। वैन वाले अंकल ने बाकी सब बच्चों को ऊपर भेजा और इस बच्ची को रोक दिया कि रुके, आपसे फीस की बात करनी है। इस लड़की को गायब हुए 15 दिन से ज़्यादा हो चुके थे, लेकिन उसके पेरेंट्स से उनका कहना था कि ऐसा कोई भी मसला नहीं है, प्लीज़ ऐसी झूठी अफवाह फैलाना बंद करें। हालांकि बच्ची हमारे घर पे है, किसी किस्म का कोई ऐसा मसला नहीं है उसे, ठीक है। बाकी ये है कि जो गलत अफवाहें फैला रहे हैं, प्रोपेगेंडा। जहाँ पेरेंट्स की सोच अलग है, वहीं मीडिया और पुलिस वाले काफ़ी बड़े बड़े खुलासे कर रहे हैं। आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से आखिर उस 17 साल की लड़की के साथ ऐसा क्या हुआ जिस वजह से कॉलेज के हजारों बच्चे प्रोटेस्ट करने पर उतर आए। सो वेलकम बैक टू द चैनल गाइज, माई सेल्फ विशाल एंड यू आर वॉचिंग विशाल क्राइम जॉनरा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। पिछली वीडियो पर आपने जिस तरीके से प्यार दिखाया है, लेकिन यार आप लोग जब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो तो मुझे सच में दिल से बुरा लगता है भाई। अगर आप एक सब्सक्राइब कर दोगे तो मैं कोशिश करूँगा कि अपने आने वाले कंटेंट को और सुधारूं। सो बैक टू द स्टोरी। इस सब की शुरुआत होती है 11 अक्टूबर 2024 को पाकिस्तान पंजाब लाहौर के एक कॉलेज से, जिस कॉलेज का नाम था पंजाब कॉलेज। इस कॉलेज के अंदर ऐसा घिनौना काम किया गया जिसे सुनने के बाद लोगों का दिमाग चकरा गया, क्योंकि हकीकत किसी को पता ही नहीं। 11 अक्टूबर 2024 को रोज़ाना की तरह छुट्टी होने के बाद जैसे ही वो लड़की अपने घर के लिए रवाना होती है, उसी वक्त पीछे से कॉलेज का गार्ड आता है और बोलता है, क्या तुम वही लड़की हो? देखिए, मैं नाम इसलिए रिवील नहीं करना चाहता क्योंकि ये अभी तक न्यूज़ रिपोर्टर भी रिवील नहीं कर रहे हैं। उसके बाद वो लड़की कहती है, जी हाँ मैं ही हूँ वो लड़की। तो गार्ड बोलता है कि ऑफिस में तुम्हें प्रिंसिपल सर ने बुलाया है, क्योंकि जो डिटेल्स तुम अभी फिल कर आ रही हो ऑफिस से वो थोड़ी गलत हो गई हैं। इसी सिलसिले में प्रिंसिपल सर तुम्हें बुला रहे हैं। अब ये बात सच थी तो लड़की को लगा कि गार्ड शायद सच बोल रहा है, इसलिए वो गार्ड के साथ कॉलेज ऑफिस की तरफ रवाना हो जाती है। आगे चल रहा गार्ड चलते चलते अचानक से बेसमेंट की तरफ मुड़ जाता है। तो लड़की पूछती है कि कॉलेज का ऑफिस तो इस तरफ है, आप दूसरी दिशा में क्यों जा रहे हो? तो गार्ड बोलता है कि मुझे भी अभी अभी याद आया कि प्रिंसिपल सर बेसमेंट से अपनी गाड़ी निकाल कर जा रहे थे, उन्होंने मुझे बुलाया और तुम्हें बुलाने के लिए मुझसे कहा था। अब लड़की ये बात भी सच मान जाती है और उसके साथ चल पड़ती है। बेसमेंट में पहुंचने के बाद एक रूम होता है जो कि सिर्फ गार्ड्स और ड्राइवर्स के लिए बनाया गया था। वहां पहुंचने के बाद गार्ड उस लड़की से कहता है कि प्रिंसिपल सर अंदर रूम में बैठे हैं, जाकर उनसे मिल लो। जैसे ही लड़की उस गार्ड की बात मानकर अंदर जाती है, पीछे से गार्ड चुपचाप आने के बाद उस कमरे का दरवाजा लॉक कर देता है और उसी कमरे के अंदर उस लड़की के साथ दुष्कर्म किया जाता है। और ये सारी बातें उसी कॉलेज के बच्चों के द्वारा बताई गई है एक न्यूज़ चैनल पर। उन स्टूडेंट्स का मानना है कि उस रूम के अंदर उस दौरान वो गार्ड अकेला नहीं था, उसके साथ उसका कोई और साथी भी था। उस दुष्कर्म के दौरान उसी स्कूल की एक टीचर वहां से बेसमेंट से होकर जाती हैं, तो उनको ये आवाज़ें सुनाई देती हैं, लेकिन वो डर की वजह से कुछ बोलती नहीं है। और रेप होने के बाद कॉलेज कमेटी द्वारा लड़की के पेरेंट्स को बुलाया जाता है और उस लड़की को एम्बुलेंस में डालकर हॉस्पिटलाइज्ड करवा दिया जाता है। ये कहानी बिना किसी के निगाहों में आए दब जाती अगर ये 3 इंस्टाग्राम पेज इस स्टोरी के बारे में बात नहीं करते। उन स्टोरियों में उस कॉलेज के स्टूडेंट्स की आवाज़ को उठाया गया और बताया गया कि पाकिस्तान लाहौर के इस पंजाब कॉलेज में कितना घिनौना काम हुआ है। इस सब के बाद कॉलेज के सारे स्टूडेंट इकट्ठा हुए और प्रोटेस्ट करने पर उतर आए। कॉलेज वाले ये बात मानने को तैयार ही नहीं थे कि ऐसा कुछ हुआ है, क्योंकि कॉलेज वालों के संपर्क बड़े बड़े लोगों से थे। अब 11 अक्टूबर को ये कांड हुआ था और 15 अक्टूबर तक बहुत सारे बच्चों को पीटा गया और सस्पेंड कर दिया गया। स्टूडेंट को ही नहीं, यहाँ तक कि जो टीचर इस बारे में आवाज़ उठा रहा था उनको भी सस्पेंड कर दिया गया था। 15 अक्टूबर की शाम को पाकिस्तान के काफ़ी बड़े चैनल पर
उस लड़की के पेरेंट्स को बुलाया जाता है और वो इंटरव्यू देते हुए बताते हैं कि ऐसा हमारी बेटी के साथ कुछ नहीं हुआ। जी का नाम लिया जा रहा है इसमें। तो इसमें यह है कि इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि हमारी बच्ची घर पे एक इंसिडेंट हुआ है कि पाँव स्लिप होने की वजह से वो गिरी हैं, तो उनको पैर पाँव पे चोट लगी है, जिसकी वजह से वो आईसीयू में गई हैं। लेकिन मेडिकल और उसके पिताजी बताते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ पानी से फिसलने के बाद गिर गई थी, जिसकी वजह से उसकी रीढ़ की हड्डी में चोट लग गई और उसी वजह से उसे हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया है। अब हॉस्पिटल की रिपोर्ट्स की माने तो डॉक्टर्स ने बताया कि इस लड़की को 5 दिन हो चुके हैं सीरियस कंडीशन में आईसीयू में भर्ती हुए और अभी तक ये बिल्कुल भी रिकवर नहीं कर पाई है। अब यहाँ पब्लिक को और लोगों को तो पता चल चुका था कि कुछ तो झोल है इस बात में कि लोगों से बातें छुपाई जा रही हैं और किसी न किसी तरीके से इस बात को दबाने की पूरी कोशिश की जा रही है। इस सब के बाद मिनिस्ट्री का ही एक आदमी कॉलेज के अंदर जाता है और कॉलेज वालों से उसका झगड़ा होता है और वो बाहर आके न्यूज़ में ये बयान देता है कि कॉलेज वाले सीसीटीवी की सारी फुटेजेस डिलीट कर रहे हैं और पूरे सबूत मिटाने की कोशिश करी जा रही है। ये सब देखने और सुनने के बाद प्रोटेस्ट करने वालों की संख्या बढ़ती ही जा रही थी। ऊपर से प्रेशर पड़ने के वजह से वही आदमी दोबारा न्यूज़ चैनल पर आता है और अपने बयान चेंज करता है, कहता है कि जो भी मैंने अभी तक बोला वो सब झूठ था। दोस्तों, क्या आपको नहीं लगता इसमें कोई झोल है या फिर कुछ और ही बात है और बात को छुपाया जा रहा है? आपकी इस केस के बारे में क्या राय है, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। इसी के साथ मैं लेता हूँ विदा, मिलता हूँ आपसे किसी और नई क्राइम वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ यार, अगर डिज़र्विंग लगूँ तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाय बाय गाइस।